धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए, मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 118 अध्याय को देखेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरइये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़ा स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। मेरा प्रियो, ये भजन धन्यवाद का एक गीत है जो भजनकार शत्रुओं के द्वारा उनको छुड़ाए जाने पर उत्साह करते हुए ये भजन यहाँ पर हम देख सकते हैं। 8 और 9 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। और 16 वचन कहते हैं, यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के बस में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर भजनकार कहते, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के बस में नहीं किया। परमेश्वर, यदि हम प्रभु का वचन में देखें तो इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। यहाँ पर भजनकार ने उनका जीवन में अनुभव किया हुआ बात हमने देखा। 118 का 18 वचन में, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के बस में नहीं किया। परमेश्वर का ताड़ना से हमें मृत्यु के बस में होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर अपना लोगों को ताड़ना करते हैं। परमेश्वर अपना लोगों को किस हद तक प्रेम करता है, जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय में देखेंगे तो लौदकिया कलीसिया के बारे में परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, उसका 19वें वचन में, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर ऐसे ही छोड़ते नहीं है अपने लोगों को। किसी भी रीति से परमेश्वर में बचना चाहिए, यही आशा करते हैं। और
भजन संहिता का पुस्तक 118 का उसका 20 वचन में कहते हैं, यहोवा का द्वार यही है, इसी से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। मार्कुस लिखित सुसमाचार 12 अध्याय का 1 से लेकर आगे को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप इस विषय में कहा हुआ हम देख सकते हैं। 10 वचन में प्रभु ने कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन में इस वचन को दोहराया हुआ हम सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम में पतरस ने भी इस बातों का जिक्र किया है। उसका 4 अध्याय का 8 वचन से जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसका 10 वचन में कहते, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने में भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने का सिरे का पत्थर बन गया। और पहला पत्रुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 7 वचन में भी इस बारे में उन्होंने दोहराया हुआ हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कभी से कहा हुआ है। भजनकार का हृदय में बार बार उनका जीवन के संबंध में, उनका जन्म के संबंध में, उनका मृत्यु के संबंध में और इस्राएल का बीच में आने से भी इस्राएली लोग उनको कैसे इनकार करेंगे, इन सारे विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन में यहाँ स्पष्ट रूप से कहा हुआ बातों को हम देख सकते हैं। 24 वचन में, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। कैसे परमेश्वर अपना डर्रियों को छुटकारा देते, कैसे परमेश्वर अपना लोगों को बचाते हैं। शत्रु ने धक्का देने के समय में भी परमेश्वर अपना लोगों को कैसे छुटकारा देते हैं। परमपिता परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 118 अध्याय के लिए। प्रभु, भजनकार शत्रुओं का छुड़ाए जाने से यहाँ पर आनंदित और मगन होकर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम भी आपको धन्यवाद करते हैं। सुबह का समय प्रभु आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया। आज का दिन आपने बनाया। प्रभु, हमने भजन संहिता का पुस्तक 118 का 24 वचन में हमने देखा कि उस दिन में हम आनंदित और मगन होना चाहिए। पिताजी, आप दया कीजिए उन तमाम लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के समस्या में पड़े हुए हैं। प्रभु, हम भी वचनकार के समान मैं सकेती में पड़ा था और परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे सुनकर सहायता किया। हम भी कह पाए। पिताजी, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपना लोगों को आप बचाइए। प्रभु, किया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। May God bless you all.